बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि तिलों को कौन सी खादें डालना बेहतर है, क्योंकि इस दफ़ा वसी पैमाने के ऊपर तिल काश्त हुए हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन याद रखें कि तिलों को जो ज़्यादा खादें हैं ना, ख़ास तौर पर नाइट्रोजनी खाद, ये नुकसान करती है। तो इसका कम अज़ कम जो खुराक है ना, वो ये है कि एक डीएपी नहीं तो 2 बादशाह एसएसपी ये डाली जाए। बल्कि जब बादशाह एसएसपी इस्तेमाल कर लें तो सल्फर की इजाफी तौर पर सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है, और आधी बोरी एसओपी। तो तेल चूँकि अक्सर मैरा ज़मीनों में लगता है, तो मैरा और रेतली ज़मीनों में पोटाश की तो कमी होती है, तो आधी बोरी जो एसएसपी बजाई के वक्त और बाद में ऊपर फिर डालनी, जब फूलों पे आना है सॉल्युबल पोटाश भी डालनी है। तब इसकी आप पैदावार देखेंगे मैरा और रेतली ज़मीनों में तो इसकी पैदावार ही बहुत आती है, जबकि हमारे काश्तकार पोटाश को नज़रअंदाज कर देते हैं। भाई ये एक फुल फ्लैज्ड एक फसल बन चुकी है, इसके हकूक जो है ना अदा करने पड़ेंगे, वरना इसके बगैर तो पैदावार नहीं कम आती है। तो हमारी ये याद रखें कि 90% या इससे भी ज़्यादा फसल जो है ना ये छट्टे से ही काश्त होती है। तो और पहली आपाशी आमतौर पर 1 महीने के बाद ही लगती है, यही हम महकमा सुजेस्ट करता है। कि बल्कि महकमा तो ये कहता है कि जब इब्तदाई फूल आना शुरू हो जाएं 35-40 दिन के ऊपर, तब जो है ना पहली आपाशी की जाए। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो 40 दिन वाली बात नहीं नज़र आ रही, उससे पहले जो है ना हमें ये खादें डालनी पड़ सकती हैं। भर का जब पहली आपाशी लगे ना तो 40 किलोग्राम ज़बरदस्त यूरिया एक मरतबा ज़रूर डालना है। बस ये इसकी नाइट्रोजन की समझने की खुराक है। इसके बाद जो है ना नाइट्रोजन यूरिया डालने से अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये ज़बरदस्त यूरिया जो है ना इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, इस वजह से इसकी अफादियत कहीं ज़्यादा है। एक तो ये होगा छट्टे से काश्ता जिम्मेदारों के हवाले से। दूसरा यह कि जिन्होंने बेड प्लांटिंग की है या खेलियों पे चोपे लगाए हैं या प्लांटर से काश्त की है, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि काश्त के बाद 15 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 मरतबा जो है ना नाइट्रोफास आपने स्प्लिट करके डालनी है। खासतौर पर सरसब्ज नाइट्रोफास आधी बोरी जो है ना 15 दिन के ऊपर, आधी 30 दिन के ऊपर और आधी 45 दिन के ऊपर सरसब्ज नाइट्रोफास आप डाल के देखें, आपकी सारी कमियां पूरी हो जाएगी। जब पहली दफ़ा डालें तो 10 किलो यूरिया भी डाल लें, दूसरी दफ़ा के साथ नहीं डालनी। तीसरी दफ़ा फिर ज़रूरत महसूस हो, ज़मीन कलाठी हो या कद पूरा ना हो तो फिर 10 किलो डाल लेने। भाई ये इसकी खाद है। लेकिन इसके साथ जो है ना सल्फर डालनी जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि सल्फर जब फूलों पे सल्फर की असल ज़रूरत जो है ना ये तो होती है कि जब बीज बनने शुरू होते हैं। लेकिन मामला यह है कि बीजों में तेल की मिकदार, तेल की ऑयल के कंटेंट जो है मैक्सिमाइज करने के लिए जो ना सल्फर की ज़रूरत होती है। अब सल्फर जो है इसकी अवेलेबिलिटी के बड़े मसाइल हैं। तो जो 80WG फार्मूलेशन जो चल रही हैं हमारे मार्केट में, ये तो जल्दी हाल ही नहीं होती, महीना ज़मीन में पहले ही डालनी चाहिए, बजाई से भी पहले। तो कम अज़ कम बजाई के वक्त डाल देना ज़रूरी। जिन्होंने बजाई के वक्त सल्फर नहीं डाली उनको चाहिए कि 35 दिनों के ऊपर जब भी पानी लगे तो इसको जो है ना 2 किलोग्राम क्यूमुलस सल्फर, क्यूमुलस का मैं नाम इसलिए लेता हूँ फौरी तौर पर वो अवेलेबल है। जब फ्लड होनी है तो उसके साथ ही उसकी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाती है। तो जो 10 किलो चीता सल्फर या ये वो तो हल होने में कई दिन लगा देती हैं। तो जो बंदे, मेरा मतलब इतनी खुराक पूरी नहीं कर सकते, अब देखें कंदम भी नहीं बिकी और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना वो हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से काश्तकार जो है ना बेबस हो चुका है। तो वो कम अज़ कम अमाइनो एसिड जो है ना 3, 4 या 5 मरतबा ये स्प्रे कर लें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना कम अज़ कम 1 मरतबा, ये जब 30-35 दिन की फसल हो जाए, जब पौधे जो है ना ये तकरीबन 1-1 फुट के हो जाए, तो 1 मरतबा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी इसके ऊपर स्प्रे कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी खादों का जो है ना फिर गुजारा हो जाता है। सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाँ जी, सरसब्ज नाइट्रोफास, ये वो खादें, और पोटाश, ये वो खादें हैं जो तिलों की जो है ना भरपूर पैदावार की ज़मानत मुहैया करती हैं।